गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो अभी ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये प्रोनाउन की एक टाइप है। तो हम डिफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि वो अल्फाज जो कि दो स्टेटमेंट्स यानी दो सेंटेंस को ज्वाइन करे तो हम उन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है गाइस, अक्सर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस का फंक्शन जो होता है वो एज ए कंजंक्शन भी होता है, लेकिन हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस ही डिस्कस करना है। तो मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आई हैव अ ब्रदर, ही इज़ ए स्टूडेंट। गाइस, इस पहले सेंटेंस में हमारे पास कोई रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं है। अभी दूसरे सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ ब्रदर वो इज़ ए स्टूडेंट। तो अभी ये वो जो है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है और यहाँ पे वो ने फंक्शन किया है एज ए कंजंक्शन। ठीक है गाइस, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ है। तो गाइस, आप पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को कंपेयर करें। पहला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल चाइल्डहुड जैसा है, यानी कि बच्चे भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी दूसरे सेंटेंस में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ किया जिससे हमारी राइटिंग जो है ब्यूटीफाई हो गई है। तो अगर आप अपनी राइटिंग को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो आप रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम मज़ीद समझते हैं। वो इज़ रिलेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में हमारे पास वो जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर वो, वूज, वूम, विच एंड डैट। तो गाइज़, ये अल्फाज जो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। अभी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो टू टाइप्स हैं। पहले जो है डिफाइनिंग रिलेटिव प्रो क्लासेस और दूसरा जो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस को डिस्कस करेंगे। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस, तो गाइस हम सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और द थिंग इज़ कॉल्ड रिलेटिव क्लासेस। आसान अल्फाजों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, रिलेटिव क्लासेस जो होती हैं ना वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं सेंटेंस में। ठीक है, हमें सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छी तरह समझ आए। यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस जो होती हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसकी, अबाउट पर्सन और अबाउट थिंग। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। द मैन इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें ये दो लड़के हैं और मैं कह रहा हूँ कि द मैन इज़ माई फ्रेंड। अभी आपको पता नहीं है कि यार मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी पहले सेंटेंस में हमारे पास कोई डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस नहीं है। अभी मैं दूसरे सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि हमारे पास डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है या नहीं। द मैन वो इज़ स्टैंडिंग इज़ माई फ्रेंड। अभी यहाँ पे देखें वो स्टैंडिंग जो है ये हमारे पास क्लास है। किस चीज़ की क्लास है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, क्योंकि ये वो स्टैंडिंग हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट नाउन कि यार ये लड़का जो खड़ा है ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है गाइस, अभी आप पहले सेंटेंस को कंपेयर करें दूसरे के साथ। द मैन इज़ माई फ्रेंड। अभी यहाँ पे दो लड़के हैं, हमें कोई पता नहीं है कि यार आपका कौन सा फ्रेंड है। ठीक है, बल्कि अभी दूसरे सेंटेंस में हमने वाज़िया किया है द मैन वो इज़ स्टैंडिंग। अभी यहाँ पे वो स्टैंडिंग जो है ये मैंने वाज़िया कर दिया कि यार ये बंदा जो खड़ा है ये मेरा दोस्त है। ठीक है गाइस, अभी आप ऐसे भी कह सकते हैं द मैन वो इज़ वेयरिंग वाइट शर्ट इज़ माई फ्रेंड। आप ऐसे भी कह सकते हैं और आप ऐसे भी कह सकते हैं द मैन वो स्टैंडिंग इज़ माई फ्रेंड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस जो होती हैं वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट नाउन और प्रोनाउन। और गाइस, आप अपने माइंड में ये बात रख लें कि अगर आप डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में ये इंफॉर्मेशन आप यूज़ ना करें, यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास आप यूज़ ना करें, तो आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए द मैन इज़ माई फ्रेंड, ये आपको सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, बल्कि आपने वो स्टैंडिंग यूज़ किया यानी ये रिलेटिव क्लास आपने यूज़ की है तो आपको तभी एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है। तो अभी हम नोट पर लेते हैं। वी लिंक द रिलेटिव क्लास टू दी नाउन, यानी हम रिलेटिव क्लास जो है उसे हम नाउन के साथ लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं? ये हमारे पास रिलेटिव क्लास है और रिलेटिव क्लास को हमने नाउन के साथ लिंक किया। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास जो होगी वो हमेशा
नाउन के बाद आएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास मैन जो है नाउन है, इसके फ़ौरन बाद हमारे पास डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉसेस आ गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आई होगी। यूसेज ऑफ वू, तो गाइस अभी हमने वू का यूसेज देखना है। वी यूज़ वू फॉर पीपल, यानी वू का यूज़ जो होता है वो हम पीपल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, द मैन प्लेस गोल्फ, ही लिव्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अभी दूसरा सेंटेंस देखिए, द मैन वू लिव्स इन पाकिस्तान प्लेस गोल्फ। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे वो जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉसेस है। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किस चीज़ के बारे में, हमें द मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो गाइस आप पहले सेंटेंस देखिए, इस पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को आप कंपेयर करें। पहले सेंटेंस जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट है और दूसरे सेंटेंस में हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और हमारी राइटिंग भी इसके साथ काफ़ी अच्छी लग रही है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही लाइक्स द गर्ल, शी वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई रिलेटिव क्लॉज यूज़ नहीं हुई, यानी वो हमारे पास यूज़ नहीं हुआ। तो अभी हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, ही लाइक्स द गर्ल वो वर्क्स इन ए प्राइवेट कंपनी। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वो रिलेटिव क्लॉज यूज़ हुई है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो गाइस अभी यहाँ पे आप वो देख सकते हैं, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम पीपल के लिए। तो यहाँ पे गर्ल जो है ये हमारे पास पीपल में आती है। ठीक है, तो हमने गर्ल जो है नाउन है, तो नाउन के फ़ौरन बाद हमने वो का यूज़ किया है। तो गाइस आप हमेशा माइंड में ये रख लें कि आप हमेशा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉसेस ये जो होती हैं आप वो फ़ौरन ही नाउन के बाद आती हैं। अभी हम मज़ीद समझते हैं, वी यूज़ वो इंस्टेड ऑफ ही शी इट एटसेट्रा, डोंट यूज़ बोथ, यानी कि हम वो का यूज़ करते हैं रिलेटिव क्लासेस में इंस्टेड ऑफ ही शी इट एटसेट्रा। ठीक है, और हम दोनों यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, द वुमेन वो शी टीचस मी फ्रेंच इज़ एल। तो यहाँ पे हमारे पास एक वो यूज़ हुआ है जो कि रिलेटिव क्लास है और दूसरा शी जो है वो प्रोनाउन है। तो हम शी को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि हम सेंटेंस में या रिलेटिव क्लास को यूज़ करेंगे, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे, या हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। तो अभी हम इस शी को काट लेते हैं। ठीक है, और अभी आप सेंटेंस देखिए, द वुमेन वो टीचस मी फ्रेंच इज़ इल। तो अभी यहाँ पे हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। अभी हम मज़ीद देखते हैं, वी यूज़ वो एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट, यानी हम वो को एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, द कस्टमर वो कॉल्ड मी वाज ग्लेड, वो कस्टमर जिसने मुझे कॉल की वो खुश था। ठीक है, तो ये हमारे पास एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउन इस सेंस में कि आप इस सेंटेंस में देखें, हमारे पास सब्जेक्ट द कस्टमर जो है इसने कोई एक्शन नहीं किया, तो इस सेंस में हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अभी हम देखते हैं वो का यूज़ एज अ ऑब्जेक्ट में, द कस्टमर वो आई कॉल्ड वाज एंग्री। ठीक है, अभी ये हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि हमारे पास वो आई कॉल्ड जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसमें हमारे पास एक्शन हुआ है। ठीक है, हम अभी मज़ीद देखते हैं, वी कैन नॉट यूज़ प्रीपोजिशंस विद वो, यानी हम प्रीपोजिशन जो है वो के साथ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आई लाइक द पीपल विद वो आई वर्क। तो यहाँ पे विद जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते वो के साथ, तो हम इसे काट लेंगे। ठीक है, और अभी हम देख लेंगे, आई लाइक द पीपल वो आई वर्क। ठीक है, यूसेज ऑफ वूम, वी यूज़ वूम फॉर पीपल, जैसे कि हम वो भी पीपल के लिए करते हैं और हम वो का यूज़ भी पीपल के लिए करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हम वो का यूज़ एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट दोनों में करते हैं, लेकिन हम वूम का यूज़ जो होता है वो हम सिर्फ एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में करते हैं। जैसे कि द कस्टमर वूम आई कॉल्ड वाज एंग्री, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है गाइस, तो हम वूम का यूज़ भी पीपल के लिए करते हैं। और अभी हम मज़ीद देखते हैं, वूम इज़ ओनली रियली यूज्ड इन एवरी फॉर्मल इंग्लिश में करते हैं, यानी हम फॉर्मल इंग्लिश जब यूज़ करते हैं तो हम उसमें वूम का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, अभी आगे देखें, इट इज़ मोर पॉसिबल टू यूज़ वो इंस्टेड ऑफ वूम, यानी कि ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम वो को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वूम, यानी कि हम वूम को यूज़ ना करें और हम वो को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। एज दी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपल, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे, जैसे कि अली इज़ अ पर्सन वूम आई एडमायर वेरी मच। तो यहाँ पे वूम जो है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आया है, ठीक है, यानी कि आई एडमायर हिम। तो यहाँ पे हमने कहा है कि हम वूम की बजाय हम वू का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने वू का यूज़ कर दिया है, द पर्सन, यानी कि अली इज़ अ पर्सन वू आई एडमायर वेरी मच। तो ठीक है गाइस, अभी हम मज़ीद समझते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ अ प्रीपोजिशन प्लस वूम, यानी कि हम प्रीपोजिशन वूम के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं टू वूम, फ्रॉम वूम एट्सेट्रा। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स विद वूम यू कैन रिलैक्स। तो यहाँ पे विद वूम जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन प्लस वूम है। और आप हमेशा माइंड में ये रखें कि आपने वूम से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो गाइस वूम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में करते हैं, और हम वूम की बजाय हम वू का यूज़ भी कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, और हम वूम के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ भी कर सकते हैं। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यूसेज ऑफ वूज, वी यूज़ वूज फॉर पीपल और थिंग। गाइस जैसे कि हम वूम एंड वूज का यूज़ हम पीपल के साथ करते हैं, ओनली हम वूम वूज का यूज़ हम पीपल के साथ करते हैं, लेकिन हम वूज में पीपल और थिंक दोनों के साथ हम यूज़ करते हैं। अभी हम मज़ीद देखते हैं। वूज यूज्ड फॉर पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि हम वूज का यूज़ हम पोजेसिव प्रोनाउन में करते हैं। गाइज नाउन में जब आपने ऑनरशिप या रिलेशनशिप बतानी होती है तो आप ऐसे कहते हैं कि आकिब्स पेन, हमाद्स बाईसाइकिल, अलीज़ फैमिली, यानी कि आप पहले मेल या फीमेल का नाम बताते हैं, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का साइन लगाते हैं, और फिर जब उसकी कोई चीज़ पे ऑनरशिप हो या रिलेशनशिप हो तो आप उसके साथ क्या करते हैं, आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। लेकिन हम प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। अगर आपने प्रोनाउन में ऑनरशिप या रिलेशनशिप बतानी है तो आपने वूस का यूज़ करना है, जैसे कि अ विडो इज़ अ वुमन वूज हस्बैंड इज़ डेड, यानी कि विडो एक वुमन होती है जिसका शोहर मर जाता है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे नहीं कह सकता ना कि वूज़, ठीक है, अभी हम वूज़ के साथ एपोस्ट्रोफी एस का साइन नहीं लगा सकते, वूज़ हस्बैंड इज़ डेड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली वूज़ का रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप के तौर पे हमने लिख देना है। अभी यहाँ पे वुमेन एंड हस्बैंड का आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो अभी ये वूज़ जो है ये कनेक्ट कर रहा है हस्बैंड एंड वुमेन की रिलेशन को, ठीक है। अभी दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई नो अ मैन वूज सन लिव्स इन इटली, ठीक है, यानी कि मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसका बेटा इटली में रहता है। तो अभी यहाँ पे वूज ने रिलेशनशिप और ऑनरशिप बताई है, किसकी, मैन की एंड सन की, ठीक है। तो जब भी आप प्रोनाउन में ऑनरशिप या रिलेशनशिप बताए तो आपने वूज़ का यूज़ करना है, और आपने वूज़ के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं लगाना। तो गाइज़ यहाँ पे वूज़ का मतलब है द मैन सन लिव्स इन इटली, ठीक है। अभी तीसरे एग्जांपल में देखते हैं। रिदा इज़ अ गर्ल वूज़ पेरेंट्स और डॉक्टर। तो अभी यहाँ पे रिदा जो है ये एक लड़की है जिसके पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे वूज़ जो है ये हमें रिदा और उसके पेरेंट्स की ऑनरशिप रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है गाइस। आखिरी एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव टू लैम्प्स वूज नेम और शेरू एंड पिंकू, ठीक है गाइस, यानी कि अभी मेरे पास 2 लैम्प्स हैं, यानी कि मेरे पास 2 लैम्प है जिनके नेम है शेरू एंड पिंकू, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे वूज ने ऑनरशिप बताया है मेरा, आई और शेरू एंड पिंकू के दरमियान, और हमने ये रिलेशन शो किया है किससे, हमने वूज़ की बुनियाद पे हमने ये रिलेशन शो किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। और वूज़ का यूज़ हम सिर्फ ऑनरशिप रिलेशनशिप के लिए करते हैं, और वूज़ का यूज़ हम पीपल और थिंक को बताने के लिए करते हैं। यूसेज ऑफ विच, तो गाइस अभी हमने विच का यूज़ देखना है। वी यूज़ विच फॉर थिंग्स और एनिमल्स, यानी कि हम
विच का यूज़ हम थिंग्स और एनिमल्स के साथ करते हैं। तो अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। वी बॉट अ हाउस विच इज़ 100 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये विच जो है ये हमें क्या कर रहा है, ये हमने थिंग के लिए यूज़ किया है, और थिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हाउस है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव गॉट दोज बुक्स विच यू वांटेड। ठीक है, तो अभी ये विच जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमने थिंग्स के लिए यूज़ किया है। और गाइज़ यहाँ पे मैं आपको दूसरी बात बता दूँ कि जैसे कि अभी हम डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन में बात कर रहे हैं, अगर आप डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ नहीं करेंगे, यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को यूज़ नहीं करेंगे, तो वो सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अगर अभी आप विच का यूज़ नहीं करते, जैसे कि आई हैव गॉट दोज बुक्स यू वांटेड, तो अभी ये हमें यार कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, कि आप कौन सी किताब की बात कर रहे हो, तो अभी हमें विच जो है ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। अभी मज़ीद समझते हैं। द कार विच ही बॉट वॉज एक्सपेंसिव। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं हमारे पास। ठीक है, अभी हमें ये विच आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार वो गाड़ी जो कि तुमने ख़रीदी है ये एक्सपेंसिव है। अभी मज़ीद समझते हैं हम। यू कैन आल्सो यूज़ प्रीपोजिशन प्लस विच, यानी हम विच के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डेट इज़ द फ्लैट इन विच माई फ्रेंड्स लिव, तो यहाँ पे हमारे पास एंजॉय ये क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन प्लस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है जो कि विच है। ठीक है गाइस, तो हम विच का यूज़ किसके साथ करते हैं, हम थिंग्स के साथ करते हैं और हम एनिमल्स के साथ करते हैं, और इसके अलावा हम प्रीपोजिशन के साथ भी विच का यूज़ कर सकते हैं। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यूसेज ऑफ दैट, वी यूज़ डेट फॉर पीपल एंड थिंग्स, यानी कि हम डेट का यूज़ भी पीपल और थिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम वूज़ का यूज़ भी पीपल और थिंग के साथ करते हैं, लेकिन हम वूज़ में ऑनरशिप या रिलेशनशिप बताते हैं और डेट में हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि, और गाइस दूसरी बात कि आप डेट का यूज़ एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी कर सकते हैं। जैसे कि द कस्टमर डेट कॉल्ड मी वाज ग्लेड, तो यहाँ पे डेट कॉल्ड मी वाज ग्लेड जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और अभी दूसरे सेंटेंस में द कस्टमर डेट आई कॉल्ड वाज एंग्री, तो ये हमारे पास एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो गाइस अभी आप सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ऐसे जान सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में आपके पास कोई एक्शन नहीं होता। जैसे कि द कस्टमर डेट कॉल्ड मी, अभी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, और अभी हमारे पास दूसरे सेंटेंस में द कस्टमर डेट आई कॉल्ड, यानी आई कॉल्ड, इसमें हमारे पास फंक्शन है, एक्शन है, तो आप ऐसे जान सकते हैं। फिर हम मज़ीद समझते हैं। द ड्रेस डेट शी वॉज वेयरिंग वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है गाइस, तो अगर अभी आप डेट का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि डेट हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम ड्रेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है गाइस, और मैंने आपको कहा था कि आपने डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का यूज़ फ़ौरन ही नाउन के बाद करना है, और नाउन हमारे पास यहाँ पे ड्रेस है। अभी हम मज़ीद समझते हैं। वी कैन नॉट यूज़ प्रीपोजिशन विद डेट, यानी कि हम प्रीपोजिशन के साथ डेट का यूज़ नहीं कर सकते। डेट इज़ द फ्लैट इन डेट माई पेरेंट्स लिव, तो यहाँ पे इन जो है हमारे पास प्रीपोजिशन है और हम प्रीपोजिशन का यूज़ हम नहीं कर सकते, तो हम इसे मिटा लेंगे। पंचुएशन रूल्स, तो गाइस अभी हमने पंचुएशन रूल्स देखने हैं किस में, हमने डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में। वी डू नॉट यूज़ कॉमा व्हेन राइटिंग डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस, यानी कि हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस में हम पंचुएशन यानी कॉमा का यूज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल से समझते हैं। इट इज़ अ बुक विच विल इंटरेस्ट यू। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई कामा नहीं है, और दूसरे में देखें इट इज़ अ बुक और ये हमारे पास कामा है विच विल इंटरेस्ट यू, तो ये दूसरा सेंटेंस जो है ये गलत रहेगा और पहला सेंटेंस जो है ये सही रहेगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।